अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 1 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में रीडिंग और काम करेंगे। सबसे पहले हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का इंडेक्स ओपन करेंगे। ये है हमारी इंग्लिश की बुक। हम यूनिट के अंदर जाएंगे और यूनिट 9 है हमारा आज, जो हम रीड करेंगे मायरा हेल्प्स टू क्लीन हर रूम। सबसे पहले हम ये लेसन ओपन करेंगे। ये हमारा लेसन है, मायरा हेल्प्स टू क्लीन हर रूम। मायरा अपना कमरा साफ़ करने में मदद करती है। सबसे पहले हम वार्म अप पढ़ते हैं। वार्म अप में कह रहा है, हाउ डू यू हेल्प योर मदर और फादर एट होम। आप अपने घर में अपने वालिद और वालदा के साथ कैसे काम में मदद करते हैं। ईच वन इज स्पीक अबाउट वन थिंग यू डू। आप में से हर एक ही चीज़ के बारे में बता सकता है। टिक वन एक्टिविटी इन दिस पिक्चर्स गिविंग बिलो। इन पिक्चर में से आपको किसी एक पिक्चर पर क्या करना है, टिक करना है। अब हम आपको रीडिंग करेंगे। सबसे पहले लिखा है, लेट्स रीड, आओ पढ़ें। मायरा इज़ अस्लीप, मायरा सो रही है। सोच सोच सोच, बैंग, शी इज़ नाउ अवेक, अब वो उठ चुकी है। मायरा रब्स हर आइज़, वो अपनी आँखों को रब करती है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। द रूम इज़ फुल ऑफ डस्ट, कमरा पूरा मट्टी से भरा हुआ है। शी सिट अप, वो उठकर बैठती है। शी कैन हेयर द वाइंड इन द ट्रीज, और हवा के गुजरने की आवाज़ वो सुन सकती है। हर मदर कम्स एंड हग्स हर, उसकी वालदा आती हैं और उसे हक करती हैं। द स्टॉर्म इज़ ओवर, हवा रुक चुकी है। शी सेड, उन्होंने कहा। विल यू हेल्प मी क्लीन दिस रूम, क्या आप मेरी मदद करोगी अपना कमरा साफ करने में। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 73 पर। आई विल गेट द क्लोथ एंड ब्रूम, मैं अभी कपड़ा और ब्रूम लेकर आती हूँ। से मायरा, मायरा ने कहा। मायरा वीव्स द डस्ट विद द क्लोथ, मायरा कपड़े की मदद से मट्टी साफ करती है। हर फादर ज्वाइंस दैम टू, उनके वालिद भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। आई विल क्लीन द विंडोज़, मैं विंडोज़ साफ कर देता हूँ। ही सेज, उन्होंने कहा। मदर स्वीप्स एंड मॉप दी फ्लोर, बालदा ने फर्श की झाड़ू और पोछा लगाया। मायरास रूम इज़ क्लीन एंड टिडी अगेन, मायरा का जो कमरा था वो दोबारा से साफ सुथरा हो गया था। उसके बाद वर्ड्स मीनिंग है। वर्ड्स अपोजिटी आपको अपनी कॉपी में करनी है, जैसा कि आपके नोट्स के अंदर, हैंडआउट्स के अंदर दिया गया है। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाएंगे ब्लू कलर से टाइटल, यूनिट, लेसन, डेट और टीचर साइन। फिर हैंड राइटिंग की आप लोग क्या करेंगे, ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे और 1 पेज आप हैंड राइटिंग करेंगे अपने लेसन की। उसके बाद आप 2 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट पेज पे, ब्लू कलर से हेडिंग डालेंगे वर्ड्स मीनिंग, और तमाम वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे और नंबरिंग भी ब्लू कलर से करेंगे। फिर मीनिंग आप अपनी टेक्स्ट बुक से करेंगे जो ये दी गई हैं आपको। और वर्ड्स अपोजिट के लिए कॉलम्स ड्रॉ किए, वर्ड्स अपोजिट लिखेंगे ब्लू कलर से, वर्ड्स अपोजिट की ब्लू कलर से हेडिंग आएगी, वर्ड्स ब्लू कलर से लिखेंगे। मीनिंग्स और अपोजिट हम पेंसिल से लिखेंगे, जैसा कि आपको पता है हम अपने क्लासरूम में करते हैं। जैसे नीचे नोट दिया गया है, डू वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड्स अपोजिट इन कॉपी फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73। ये पेज नंबर 73 है आपकी बुक का, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम अपने पेज नंबर 74 पर एक्सरसाइजेस करेंगे टेक्स्ट बुक की। हु सेड द वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने कहे थे। द स्टॉर्म इज ओवर, वालदा ने, मदर लिखेंगे यहाँ पर हम। आई विल गेट दी क्लोथ एंड ब्रूम, मैं क्लोथ और ब्रूम लेकर आती हूँ, ये किसने कहा था। से मायरा ने कहा। आई विल क्लीन दी विंडोज़, मैं विंडोज साफ करता हूँ, किसने कहा है, फादर ने। चेक आउट द मैजिक ऑफ ई, एड ई टू द वर्ड्स गिविंग बिलो, हमें इन वर्ड्स के आगे ई लिखना है और उसके बाद हमें ये चेक करना है कि क्या मैजिक होता है ई लगाने के बाद। देखिए पहला लफ्ज़ लिखा है MAT, फिर प्लस है, फिर ई, बिकम्स मैट, MATE मैट, फिर FRE प्लस ई बिकम्स फ्री। इस तरीके से CUB कप प्लस ई बिकम्स कब। इस तरीके से हमें इस पूरी एक्सरसाइज को करना है। इसके बाद नीचे हमें एक एक्सरसाइज दी गई है जिसका नाम है लेट्स लुक।
फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पिंक बॉक्स, हमें पिंक बॉक्स की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। वी हैव टू गो टू डी पे लिखेंगे, टिक करेंगे। फन फेयर टुमारो, हमें कल मेले में जाना ही पड़ेगा। द क्लोन इज मेकिंग द किड्स लाफ, जोकर बच्चों को हंसाने की कोशिश कर रहा है या हंसा रहा है, तो हम इस पर टिक करेंगे और यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे इज। मेक श्योर दिस वर्क इज कम्प्लीटेड, इस बात का ख्याल रखो कि ये काम आज ही कंप्लीट हो जाए। दिस लिखेंगे अपनी ब्लैंक में और ऊपर टिक करेंगे। आई वॉन्ट टू स्लिप नाउ, मैं अभी सोना चाहती हूँ, नाव पे टिक करेंगे और नाव लिखेंगे। शी ब्रोक द प्लेट, उसने प्लेट तोड़ दी। एंड हर लिखेंगे यहाँ पर हम, ऊपर टिक करेंगे। मदर गॉट टू एंग्री, उसकी वालदा गुस्सा करने लगी। नंबर 6, द पील ऑफ द बनाना इज़ वेरी स्लिपरी, ब्लैंक में ऑफ लिखेंगे, ऊपर टिक करेंगे। बनाने का जो छिलका है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है। कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आएंगी। इसी तरीके से आपने ये एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक में करनी है। इस वीडियो की मदद से अपना काम प्रॉपरली वक्त पे सबमिट करना है, नीट एंड क्लीन वक्त करेंगे आप लोग। जैसा कि आपको पता है क्लास वर्क के मार्क्स दिए जाएंगे। अब आप लोग जो काम करेंगे, अब देखिए हैंडआउट में एक नोट दिया गया था, डू एक्सरसाइजेस सी एंड फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 74। मैंने एक्सरसाइज सी और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ एक्सरसाइज बी भी आपको कराई है, ये भी आप अपनी बुक में करेंगे पेज नंबर 74 से। आप पेज नंबर 75 पर आते हैं। सबसे पहले डेट डालेंगे। एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिविंग बिलो, हमें वर्ब्स के ऊपर टिक करना है। अ टेलर, टेलर एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डैश आर क्लोज, स्टिचेस सेल, स्टिचेस पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। दर्जी हमारे कपड़े सीता है। अ पुलिस मैन कैचेस थीफ, पुलिस मैन ने चोरों को पकड़ लिया। फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स, फार्मर किसान खेतों में काम कर रहे हैं या करते हैं। द डॉक्टर गिव्स अस मेडिसिन, डॉक्टर हमें दवाइयाँ देता है। बेबीज क्राई मैन दे आर हंग्री, बच्चियाँ रोती हैं जब वो भूखे होते हैं। नर्सेस लुक आफ्टर सिक पीपल। अ पुलिस मैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर अस, स्टिचेस पर, कैचेस पर, वर्क पर, गिव्स, क्राई, लुक, ब्रिंग्स। आप इसी तरीके से टिक करेंगे जैसे मैंने टिक किया है। रफ़ीक टेक्स केयर ऑफ आवर गार्डन। द कुक मेक्स डिलीशियस मील फॉर अस। द प्यून रिंग्स आ बेल। इसी तरीके से आप टिक करेंगे देख के कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब पर हमें टिक करना है। अब एक्सरसाइज बी कह रहा है अंडरलाइन द वर्ड विच इज़ नॉट अ वर्ब एक्शन वर्ड, हमें उस लफ्ज़ के नीचे अंडरलाइन करना है जो एक्शन वर्ड नहीं है। एक्शन वर्ड क्या होते हैं, जैसे कम, आना, गो, जाना, स्टैंड, खड़ा होना, जिसके अंदर हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हमें उस लफ्ज़ के नीचे टिक करना है जो एक्शन वर्ड्स नहीं है। जैसे डेयर, डेयर एक नाउन है। सन, सन भी नाउन है। मदर, टब और रैबिट। इसी तरीके से आप भी अंडरलाइन करेंगे। डू एक्सरसाइज ए बी, पेज नंबर, इस तरीके से हम करेंगे। पेज डू एक्सरसाइज ए बी, पेज नंबर 75। अब 75 में हमने देखिए एक्सरसाइज ए बी की है, बी भी की है। अब हम एक्सरसाइज सी करेंगे पेज नंबर 76 पर। एक्सरसाइज सी है वी यूज़ इज़ वी आर स्पीकिंग अबाउट अ वन पर्सन, हम इज़ तब यूज़ करते हैं जब हम एक चीज़ या एक शख्स की बात कर रहे होते हैं। वी यूज़ आर इफ़ आर स्पीकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन, हम आर तब यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा बात हो रही होती है या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज़ और आर, इज़ और आर की मदद से हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। द बॉय डैश ईटिंग अ बनाना, लड़का बनाना खा रहा है, तो हम लिखेंगे इज़। बॉय एक है। द बॉयज़ आर ईटिंग बनानास, लड़के बनानास खा रहे हैं, तो आर एक से ज़्यादा थे। मलिहा इज़ स्लीपिंग, मलिहा सो रही है, एक है तो इज़ लगाएंगे। सहर एंड मोहसिन आर स्लीपिंग, सहर और मोहसिन जो है सो रहे हैं, एक से दो हैं तो हम आर लगाएंगे। माई लेफ्ट आई इज़ हर्टिंग, मेरी जो उल्टी आँख है वो क्या कर रही है, दर्द कर रही है, एक चीज़ की बात हो रही है, हमने इज़ यूज़ करेंगे। माई आईज़ आर हर्टिंग, मेरी आँखें दुख रही हैं, अब एक से ज़्यादा हो गई तो हमने आर लगाया। द टीचर इज़ रीडिंग आउट अ स्टोरी, टीचर एक है
हमारे लिए क्या कर रही है, स्टोरी रीड कर रही हैगी। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन दी रेन, लड़के बारिश में खेल रहे हैं। एक से ज़्यादा बॉयज़ हैं तो हम आर यूज़ करेंगे। द ग्रेप्स आर सोर्स, अंगूर खट्टे हैं तो आर लगाएंगे। एक नहीं, एक से ज़्यादा ग्रेप्स हैं। द मैंगो इज़ टेस्टी, मैंगो जो है वो टेस्टी है। एक चीज़ की बात हुई तो हम इज़ लगाएंगे। इसके बाद हम पेज नंबर 77 पर आएंगे। लेट्स राइट, डू यू हेल्प योर फैमिली एट होम, क्या आप अपने घर पर मदद करते हैं अपनी फैमिली के साथ। राइट 4 सेंटेंसेस अबाउट इट, उसके बारे में 4 जुमले लिखिए। यस आई हेल्प विद माई मदर एट होम, जी मैं अपनी वालदा के साथ या अम्मी के साथ मदद करती हूँ होम, घर पर। आई एम हेल्पिंग इन डस्टिंग, आई एम हेल्पिंग टू क्लीन दी रूम्स, आई एम हेल्पिंग इन कुकिंग। अब हम आते हैं एक्टिविटी टाइम पर। नेम द हाउस होल्ड गैस दैट हैव मेड वर्क ईजियर एट 4 होम्स। राइट डाउन द करेक्ट नेम अगेंस्ट ईच पिक्चर, टेक हेल्प फ्रॉम वर्ड्स गिविंग इन दी बॉक्स। हमें इन बॉक्स की मदद से इन पिक्चर्स को नाम देने हैं। जैसे ये है वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर पे टिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे वैक्यूम क्लीनर। स्टीम आयरन, यहाँ हम स्टीम आयरन लिखेंगे, ऊपर टिक करेंगे। वॉशिंग मशीन टिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे। मिक्सर ऊपर टिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे। इलेक्ट्रिक टोस्टर और माइक्रो ओवन, इस तरीके से हम टिक करेंगे। आपने देखा कि हमने टेक्स्ट बुक में कैसे काम किया है, इसी तरीके से आपने इस वीडियो की मदद से अपनी टेक्स्ट बुक का सारा काम कंप्लीट करना है। अगर आपने पहले से कर लिया है तो इस वीडियो की मदद से अपनी मिस्टेक को रिमूव करेंगे और सही करेंगे। अपना काम जो है आप अपने टाइम पे सबमिट करवाएं ताकि आपको क्लास मार्क के नंबर दिए जा सकें। अब हम अपनी इंग्लिश की वर्कबुक पे आते हैं। सबसे पहले हम डेट डालेंगे। मायरा हेल्प्स टू क्लीन हर रूम, क्या कह रहा है एक्सरसाइज ए के अंदर, टिक द करेक्ट चॉइस इन द सेंटेंसेस गिविंग बिलो। द मैट क्लीन्स द रूम विद अ डैश, मैट जो है वो कमरे को साफ करती है किसकी मदद से, पेपर स्टिक ब्रूम, ब्रूम पर टिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे ब्रूम। टू रूम द डस्ट यू हैव टू डैश, वीप विद अ क्लोथ, वॉश विद अ ब्रूम और यूज अ पेपर, तो हम लिखेंगे वीप विद अ क्लोथ, यहाँ पे लिखेंगे और टिक करेंगे। यू कैन हेयर द वाइन इन द ट्रीज व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म, स्टॉर्म पे टिक करेंगे, यहाँ लिख देंगे। इफ एवरीवन हेल्प्स देन द हाउस बिकम्स नीट एंड डिडी, तो हमने यहाँ टिक किया, यहाँ लिख दिया। एक्सरसाइज बी में कह रहा है सी द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एक्शन वर्ड्स, टेक हेल्प फ्रॉम द ब्लू बॉक्स। इस बॉक्स की मदद से हमें फिल द ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। देखिए, फादर्स डैश द कार क्लीन्स, मायरा पीज एन ऑरेंज, her brother hides behind a tree, mother pours the tea, the dog barks at the stranger, a bird flies in the sky। मैंने ब्लू बॉक्स की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल की है। जैसे देखें, आप देख सकते हैं फादर क्लीन्स दी कार, तो मैंने क्लीन्स लिखा था, यहाँ पे टिक कर दिया हैगा। मायरा पील्स एंड ऑरेंज, मायरा जो है ऑरेंज का जो है छिलका उतार रही है, पील्स पे टिक किया था। बर्ड्स फ्लाइज इन दी स्काई, परिंदा जो है हवा में उड़ रहा है। मदर पोर्स दी टी, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, हर ब्रदर हाइड्स बिहाइंड दी ट्री। इस पिक्चर और इस ब्लू बॉक्स की मदद से हमने इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया। एक्सरसाइज सी, मैच दी अपोजिट डूइंग वर्ड्स, हमें अपोजिट से इसे मैच करना है। जैसे स्पीक लिसन, अस्लीप अवेक, ईट ड्रिंक, सिट स्टैंड, बाय सेल, ऐड सब्ट्रैक्ट, गिव टेक, वॉक रन, लाफ क्राई, थ्रो कैच। एक्सरसाइज डी में क्या कह रहा है, इन द लिस्ट गिविंग बिलो वन वर्ड इज डिफरेंट, अंडरलाइन इट। इन लिस्ट के अंदर एक लफ्ज़ जो है वो डिफरेंट है। रब, सिट, क्लीन्स, स्वीप्स, ये सब जो हैं में से वाइन जो है डिफरेंस है, तो हम वाइन के नीचे क्या कर देंगे, अंडरलाइन। मायरा मदर, हग्स रूम और ब्रूम, तो हग्स। सैट क्लास, राइट्स इन्फेंट और एनिमल, इसके नीचे हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। पेज नंबर 44 पर सबसे पहले डेट डालेंगे। लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखिए। फिर इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर, इज और आर सिर्फ इन द ब्लैंक्स को फिल करें। द पिक्चर डैश फुल ऑफ एनिमल्स, द पिक्चर इज फुल ऑफ एनिमल्स। द रैबिट इज सिटिंग ऑन अ रॉक,
खरगोश जो है बैठा हुआ है एक रॉक पर। द मंकी इज हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री, बंदर दरख्त पर लटक रहा है। द टॉर्टोइज इज अस्लीप अंडर अ ट्री, टॉर्टोइज जो है दरख्त के नीचे क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है। द लिटिल डकलिंग्स आर अराउंड द बिग डक, छोटी छोटी जो बत्तखें हैं वो किसके अराउंड है, बिग डक जो है, लिटिल डकलिंग जो है झील के अंदर क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। द डॉग इज प्लेइंग विद अ बॉल। देयर आर 4 फ्लावर्स इन द पिक्चर्स, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हमने इज और आर की मदद से अपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया है। एक्सरसाइज पेज नंबर 45, रीडिंग विथ फोनिक्स। FI, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग वर्ड्स एंडिंग ING। फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, फूल जो है कब खिलते हैं, स्प्रिंग के अंदर खिलते हैं। द कार हिट द ट्री विद अ लाउड बैंग, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली। द किंग लिखा हमने यहाँ पे हमने स्प्रिंग लिखा है, यहाँ पे हमने बैंक लिखा है, सैंग और किंग। एंड द क्वीन हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन। माई मदर हैज़ अ ब्यूटीफुल स्ट्रिंग, यहाँ हम लिखेंगे स्ट्रिंग। द हनी बी स्टंग द बॉय ऑन हिज आर्म, स्टंग लिखेंगे हम यहाँ पर। फिर एक्सरसाइज F में क्या कह रहा है, बाय लुकिंग एट द पिक्चर कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स एंडिंग विथ IP। शिप, जिप, सिप, लिप और क्लिक। इसी तरीके से आपने वर्कबुक का काम भी अपनी वीडियो के थ्रू करना है। अगर आपने पहले से कर लिया है तो वीडियो से इस काम को मैच कर लें, ताकि अगर कोई गलती हो गई हो तो मिस्टेक करके हम सही कर सकें। अपना काम प्रॉपर वे में करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे, फॉर्मेशन का ख्याल रखेंगे और सबमिट करेंगे सही, ताकि आपको क्लास मार्क्स मिल सकें। अब ये देख सकते हैं, आप अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर से और लिखेंगे व्हाट डिड मायरा सी व्हेन शी अवेक। ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखेंगे, पेंसिल से क्या लिखेंगे, आंसर। इसी तरीके से तमाम क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में आप लोगों को करने हैं। फिर वर्ड सेंटेंसेस, ब्लू कलर से हेडिंग आएगी, फिर ब्लू कलर से हम तमाम वर्ड्स लिखेंगे और पेंसिल से सेंटेंसेस। इसी तरीके से आपने एक्सरसाइज और वर्कबुक, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक की एक्सरसाइजेस करनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।